हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। सो आपका जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, जितने भी हमने लाइव सेशन किए हैं फॉर द रैंक एंड द कॉलेज थिंग, दैट किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। एवरी टाइम आई गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि मैम मेरा ये रैंक है, मुझे कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो मैं आपको अब वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ तीन चार, जो कि आपके रैंक्स की कैटेगरी वाइज है। तो अगर आपका रैंक लाई करता है उस रेंज के अंदर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज इजीली मिल सकता है। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आपको पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आई मेड दिस पीडीएफ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या कॉलेजेस की कट ऑफ्स हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए एंड कितनी सीट्स किस कॉलेज में है, राइट। सो दिस पीडीएफ यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं कि अगर आपका रैंक 1 से 1,000 के बीच में है, चाहे आप जनरल कैटेगरी हो या आप आउटसाइड दिल्ली हो, राइट। सो इफ यू हैव अ रैंक फ्रॉम 1 to 1,000, तो आपको कौन से टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकती है। सो टॉप हमारे पास यहाँ तीन कॉलेज हैं, और वो तीन कॉलेज कौन से हैं, वो है आपका महाराजा सूरजमल, विप्स और महाराजा अग्रसेन। सो महाराजा सूरजमल में 120 मॉर्निंग शिफ्ट में, 120 सेकंड शिफ्ट में। दोनों शिफ्ट में सिर्फ 2 घंटे का ही फर्क होता है, नहीं होता है। तो आपकी जो दोनों शिफ्ट्स हैं उसमें कोई टाइम का बहुत गैप नहीं होता है, 2-2.5 घंटे का ही फर्क होता है। तो ऐसा नहीं है कि शाम को कॉलेज लगेगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सेकंड शिफ्ट। सेम टीचर्स होते हैं, सेम पढ़ाई होती है, सेम वेटेज होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सेकंड शिफ्ट में एडमिशन मिलेगी तो उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी और फर्स्ट शिफ्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, तो ऐसा नहीं होता। दोनों की सेम ही डिग्री है, सेम ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो आप महाराजा सूरजमल फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में जा सकते हो। 240 सीट्स आपको ये कॉलेज टोटल प्रोवाइड कर रहा है। विप्स जो है वो आपको 300 सीट्स प्रोवाइड कर रहा है, और महाराजा अग्रसेन में है 60। तो आप ये लगा लो कि 600 सीट्स जो है हमारी, वो इन टॉप थ्री कॉलेजेस में है। ओके, सो दीज टॉप थ्री कॉलेजेस प्रोवाइड यू 600 सीट्स। अब आपको मैं कह रही हूँ कि अगर आपका रैंक 1 से 1,000 के बीच में है, तो आपके चांसेस हैं कि आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगी। देखो, अगर आपका रैंक 1 से 600 के बीच में है, 600 सीट्स है ना, तो 1 से 600 के बीच में है, फिर तो 100% है कि आपको इन तीनों में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए हो तो मिल जाएगी। पर हाँ, ये है कि आपको सूरजमल में चाहिए लेकिन अग्रसेन में मिल जाए, या किसी ऊपर नीचे किसी कॉलेज में मिले, वो आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट यू कैन गेट इन एनी वन ऑफ दीज थ्री फॉर श्योर, ठीक है। अब अगर आपका रैंक उसमें 600 से ऊपर है, 700 800 तक भी हमारे चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे एंट्रेंस दे रहे हैं और जिनके टॉप रैंक्स होते हैं, उन्होंने सिर्फ आईपीयू सीईटी ही नहीं दिया होता, उन्होंने बीसीए के अलावा बीटेक एंट्रेंस भी दिया होगा। उन्होंने, कई लोग तो होते हैं जो बीबीए का एंट्रेंस भी देते हैं, कई अपने बीटेक में एडमिशन की वेट कर रहे होते हैं, कई अभी सीयूटी से डीयू में कुछ कोर्स करना चाहते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं। सो बहुत सारे और रीजंस होते हैं जिससे आगे के रैंक वाले स्टूडेंट्स उन कॉलेज में एडमिशन ना लें, क्योंकि उनकी कहीं और एडमिशन हो गई है। सो आपकी वो सीट्स वेकेंट होती जाती हैं। तो 800 तक भी बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि अगर 800 तक रैंक है तो भी आपको ये टॉप थ्री कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। 1,000 तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ेगा, काउंसलिंग के फर्स्ट सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा। थर्ड राउंड या स्लाइडिंग राउंड तक जाकर आपको एडमिशन मिल सकती है इन तीन कॉलेजेस में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि 1 से 1,000 रैंक है तो आप अपनी प्रेफरेंस शीट में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही कॉलेज भरोगे, नहीं। प्रेफरेंस शीट में हमेशा हम 5-6 कॉलेज नीचे के एक्स्ट्रा भर के रखो, ठीक है। सो आपको, अगर आपका रैंक 1 से 600 है, फिर तो चलो आपका इसमें हो जाएगा, तब भी यू शुड फिल समथिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा ना, अगर इनमें से कुछ नहीं मिला तो। सो आपको नीचे के कुछ भी 2-3 कॉलेज ऑप्शंस और लेके रखनी है, ठीक है। सो आप इसमें से कुछ नीचे फिल कर सकते हो ताकि आप फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जा सको फ्लोट करके, ठीक है। सो 1 to 1,000 में यू हैव चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू टॉप थ्री कॉलेजेस। 800 तक तो बहुत ब्राइट चांसेस है, और 800 से 1,000 के बीच में आप वेट करोगे, सबर का फल मीठा होता है, तो जरूर मिल जाएगा। सो दैट इज इट। एंड इस लिस्ट में इसके नीचे वाले जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी इनमें से जिसमें आप जाना चाहो जा सकते हो, अगर आपका रैंक 1,000 या उससे नीचे है। सो 1,000 या उससे नीचे पे आप इसमें से जिस कॉलेज में जाना चाहो आपको एडमिशन मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो जब भी मैं कोई कॉलेजेस बताती हूँ तो लिस्ट में उसके नीचे जितने भी कॉलेजेस हैं, मतलब वहां तो आपको एडमिशन
मिल ही जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सो 3800 तो सीट्स है हमारे पास टोटल, तो मतलब 5-6 हजार रैंक तक बड़े आराम से एडमिशन हो जाएंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और भी कोई तरह का क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और मुझे लिख के बताओ कि आपका रैंक क्या है। अगर आपका रैंक 1 से 1000 के बीच में है तो बताइए कि आपका रैंक क्या है और आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। ठीक है, तो हमें भी आइडिया हो जाएगा कि किस कॉलेज की डिमांड ज्यादा है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल कम अप विद अनदर सेगमेंट ऑफ रैंक इन द नेक्स्ट वीडियो।